सरकार के साथ आप लोग हैं और जिस तरह से आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मुख्य मांगे होगी, क्या मुख्य बात को लेकर के लगातार आप लोग महारैली करने की तैयारी में? अभी जो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है वह हम लोग देश भर में संवैधानिक संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार जी, इसके जनगणना की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जातीय जनगणना भी शुरू कराई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। जातीय जनगणना होगी तो निश्चित रूप से उस जनगणना जातीय जनगणना के साथ जनरल भी जनगणना होगी और उससे हमारे देश की जनसंख्या यहाँ तो दो चीज, आप जातीय जनगणना और जनगणना, क्या लगता है कि अगर जातीय जनगणना हो तो ये परमिशन जो परिसीमन है जो क्या ला सकती है सरकार? बिल करना ही है, ये संवैधानिक बाध्यता है सरकार की। ये कानून जो मैं बोल रहा हूँ 81 और 82 लगातार जिस तरह से पूरे बिहार 2025 का चुनाव सारे दल अपना अपना बातों को रखने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ अभी आर.के. सिंह मौजूद हैं जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सब बक्सर के प्रभारी हैं। सर, लगातार जिस तरह से सरकार के साथ आप लोग हैं और जिस तरह से आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मुख्य मांगे होगी, क्या मुख्य बात को लेकर के लगातार आप लोग महारैली करने की तैयारी में? अभी जो ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई है वह हम लोग देश भर में संवैधानिक संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार जी, इसके तहत हम लोग पूरे प्रदेश में लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। लेकिन आप यह प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार यह किस बला का नाम है? तो स्पष्ट रूप से जो हमारा, देखिए आपके सामने संविधान पड़ा हुआ है, इसमें हमें अधिकार है कि देश के हर नागरिक का एक वोट देने का अधिकार और उस वोट का वैल्यू भी एक हो। इसको सुनिश्चित करने के लिए संविधान की जो धारा अनुच्छेद जो है 81 और 82 के तहत हर 10 साल पर देश में जनगणना होती है और उस जनगणना के आधार पर देश के लोकसभाओं का और विधानसभाओं का नए सिरे से परिसीमन होता है। और वह परिसीमन इस ढंग से होता है कि हर लोकसभा, देश के हर लोकसभा में जो वोटर्स की संख्या हो वो लगभग समान हो और प्रदेश के विधानसभा में जो परिसीमन हो वहां पर भी वोटों का हर जो विधानसभा क्षेत्र है समान स्थिति हो। जनगणना की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जातीय जनगणना भी शुरू कराई जा रही है भारत सरकार के द्वारा। जी, जातीय जनगणना होगी तो निश्चित रूप से उस जनगणना जातीय जनगणना के साथ जनरल भी जनगणना होगी और उससे हमारे देश की जनसंख्या राज्यवार निकल जाएगा। जब राज्यवार वह निकल जाएगा जनसंख्या तो देश में कितनी लोकसभा होगी उसको आधार बनाकर यदि हम अभी अनुमान कर ले केवल कि जो नया पार्लियामेंट क्षेत्र है, बिल्डिंग बनी है, उसमें 880 सीटें हैं। तो यदि 880 सीटें आने वाले समय में लोकसभा की होगी तो जनसंख्या के आधार पर जो बिहार के हिस्से में जो सीटें आ रही है वो 80 सीटें होंगी, जो दुगना होगा। और इस तरह से हमारे बिहार के लोगों का जो एक वोट और एक वैल्यू की जो बात है वह खंडित हो रहा है। साउथ के राज्यों के वोटरों का जो वैल्यू है वो ज्यादा है और बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं उनके वोट का वैल्यू आधा से भी कम है। तो इस चीज को कि ये हमारा मूलभूत अधिकार है, ये संवैधानिक हमारा अधिकार है कि देश के हर नागरिक का एक वोट का वैल्यू जो है समान होना चाहिए। यहाँ तो दो चीज, आप जातीय जनगणना और जनगणना, क्या लगता है कि अगर जातीय जनगणना हो तो ये परमिशन जो परिसीमन है जो क्या ला सकती है सरकार? बिल करना ही है, ये संवैधानिक बाध्यता है सरकार की। ये कानून जो मैं बोल रहा हूँ 81 और 82 उसके तहत हर 10 साल पर सरकार को ये करना ही है परिसीमन और ये। लेकिन संविधान में 42वें संशोधन करके श्रीमती गांधी ने 1976 में इस चीज को 25 सालों के लिए स्थगित कर दिया था और फिर 2001 में भी इस चीज को 25 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था जो 26 में पूरा होना है। तो अब 26 में हर हालत में यह जनगणना के आधार पर परिसीमन हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे नेता, हमारी पार्टी
मुहिम खड़ा कितना किया। आप चाहते हैं बिहार में कितना सीट होनी चाहिए? हमें जो अन्य राज्यों में जो हिस्से बनते हैं वो एक उसकी जो आधार बनाएंगे, जितनी अलग राज्यों, हर राज्यों में तो जनसंख्या एक ही होनी चाहिए लोकसभा में या विधानसभा में, तो जितनी हमारे हिस्से में सीटें पड़ती हैं उतनी हमें मिलनी चाहिए। अब आप कहेंगे तो निश्चित रूप से जो जनसंख्या घनत्व जहाँ कम है तो उनको आधार बनाइए, तो अभी मान लीजिए आधार बनाएंगे और तो उनकी सीट घट जाएगी, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो उस ढंग के राज्य उनके सीटों को घटे, उनके ही सीटों को उतने ही रखा जाए और उस सीट को रखने के बाद उनके यहाँ एक लोकसभा पर जितनी जनसंख्या आ रही है उसी जनसंख्या को आधार बनाकर बिहार में भी लोकसभा की सीटें निर्धारित की जाएं, तो उस तरह से हमें एक 80 सीटें के करीब आ जाएंगी। 80 सीट आप चाहते हैं? 80 सीट आ ही जाएगी, उसको आधार बने। हम चाह नहीं रहे, ये हमारे चाहने और नहीं अंश नहीं है, ये उसका नियम है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसके तहत होगा। हाँ जी। चलिए, अभी जिस तरह से आप सुन रहे थे कि कम से कम जो है अगर जनगणना के तहत अगर होती है किसी भी माध्यम से तो 80 सीट जो है बिहार को जाएगा, और 80 सीट जाने के बाद लगता है कि बिहार का विकास जो है लगातार बढ़ेगा। बिहार का विकास तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ेगा। जब मान लीजिए हम आज अभी जो है यहाँ बिहार में जो 31 लाख मतदाताओं पर एक पार्लियामेंट्री क्षेत्र है और तमिलनाडु में 21 लाख पर है, तो अब जो आप थोड़ा सा मोटा मोटी देखें तो एक एमपी को प्रति साल, एक उदाहरण है, कोई ये समग्र ये नहीं है, उदाहरण के लिए कि एक एमपी को प्रत्येक साल 5 करोड़ मिलता है, तो उसके 5 साल में कितना हो गए? 25 करोड़। अब तो बिहार के जो 25 करोड़ जो मिलेंगे वो 31 लाख लोगों के लिए मिलेगा, लेकिन केरला और जो क्या बोलते हैं तमिलनाडु के हैं उनके 21 लाख लोगों के लिए, तो काफी ये अंतर हो रहा है। इस तरह से और जो सारी सुविधाएं हैं उसमें भी काफी अंतर पड़ेगा, जिसका दूरगामी परिणाम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब लगातार सुन रहे थे किस तरह से उन्होंने अपने बातों को व्याख्या करते हुए कहा कि आपकी जो है परसिमन बननी चाहिए और बिहार का हक मिलना चाहिए। तो आप लगातार बन रहे और देखते रहे जनबोल खबर।